झारखंड की राजधानी रांची में ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। उत्थान संस्था और द हमसफर ट्रस्ट के सहयोग से फिरायलाल चौक तक प्राइड मार्च निकाली गई। इससे पहले प्रेस क्लब में पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें रमा खलको, डॉक्टर आरिफ, रांची हाईकोर्ट की वकील और टेलीमानस की डॉक्टर प्रीथा शामिल हुई। रमा खलको ने कहा, जल्द सरकार से बात कर जिले जिले में काम बढ़ाया जाएगा। मार्च में समुदाय ने कहा, उन्हें अब तक बराबरी का सम्मान नहीं मिला। महंती हिमांशी ने आरोप लगाया कि झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी और सीएसआर मदद नहीं कर रहे। अमरजीत नंदगिरी ने कहा, सीसीएल सीएसआर ने क्लिनिक का प्रपोजल पहले मना किया और फिर रिजेक्ट कर दिया। समुदाय को आश्रय गृह और वेलफेयर बोर्ड की जरूरत है। आकर के इनके समाज के बारे में समझने का मौका मिला है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इनकी जो संख्याएं हैं, अगर हम झारखंड की बात करें तो जो 1% इनकी जो संख्याएं हैं, तो इनके दर्द को समझने की आज आवश्यकता है। क्योंकि आज अमरजीत जी हैं या फिर हिमांशी जी हैं, इनके नेतृत्व में आज झारखंड की ऐसे किन्नरों को लेकर के उनकी समानता का जो अधिकार है या फिर उनको रोजगार से हम कैसे जोड़ें, उनके लिए आवास मुहैया हम कैसे करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उनको पेंशन सुविधा जो यहाँ पर दिया गया था सामाजिक सुरक्षा के तहत में, तो इनके लिए जो इनका जो एक बोर्ड का गठन करना था, मुझे लगता है कि पूरे केंद्रीय स्तर पर सरकारी इनको बनाने की आवश्यकता है, ताकि इनके लिए कुछ प्लान बने। ताकि अगर राज्य से हम प्लान बनाते हैं तो राज्य में सामाजिक जो कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से यहाँ बनने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अगर हम रोजगार दें, क्योंकि आज ऐसे परिवार से कई बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छे जगह पे आ रहे हैं, तो उनको आज समाज तिरस्कार ना करे, तिरस्कृत दृष्टि से ना देखे, समानता का अधिकार उन्हें मिले, शिक्षा पे उनको समानता का अधिकार मिले, जीने का सही अधिकार मिले। मुझे लगता है तो इन तमाम चीज़ों को देखने की आज आवश्यकता है और सरकार पे हम लोग खुद इन बातों को रखने का हम लोग काम करेंगे कि इनके जो समुदाय हैं झारखंड में भी कई जगह पे हैं। आज कुछ लोग आप देखेंगे टोल में देखेंगे या फिर बधाई लेने के लिए घर घर जा कर के जो अपने जीने का जो सहारा बना लिए हैं, वो ना हो। अगर उनको आवास की योजना रहती है, उनके लिए रोजगार में कुछ उनके लिए दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनको जीने का जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो तिरस्कार समाज में ना मिले, वैसे लोगों के दर्द जो इनका है तो उनको हम समझते हुए इनके लिए कई ऐसे जो जन कल्याण की उपयोगी जो सुविधाएं हैं, मुझे लगता है सरकार को पहल करनी चाहिए और हम लोग पहल करेंगे। सरकार तक इनकी बातों को हम लोग ले जाने का काम करेंगे। यहाँ तो बहुत है, एक हो तो बताओ। देखिए, हर इंसान की मूलभूत विशेषताएं होती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमारे समुदाय का भी वही है। अभी तक आप झारखंड में देखेंगे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड आज तक कोई काम नहीं कर रही है, जबकि ये 2024 में ही काम होना शुरू हो गया था। अभी तक उसकी एक बैठक नहीं हुई, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। जब तक वेलफेयर बोर्ड काम नहीं करेगा तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। साथ ही 2% आरक्षण, जिस तरह से जेएमएम में हमारे जो हेमंत सोरेन सर, उन्होंने कहा था 2% आरक्षण जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा। अभी तक वो किसी भी समुदाय के सदस्य को आज तक वो आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। हमेशा अबू आवास जैसी योजनाएं आती है, पीएम आवास जैसी योजनाएं आती है, लेकिन हमारे समुदाय को हमेशा इन सब लाभ से वंचित रखा जाता है। हम बातचीत करें तो जानेंगे कि इनकी क्या कुछ परेशानी है और उन परेशानी। मेरा नाम हुआ महामंडलेश्वर।